नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, चटपटी कहानियों में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मेरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी है आउटसाइडर पार्ट 2। कपड़े अलमारी में रखे तभी नज़र मोती जड़े पर्स पर पड़ी। सुषमा ने खुद अपने हाथ से बनाकर शादी में दिया था। यह उसके लिए बहुत खास था, इसलिए नहीं कि सहेली ने गिफ्ट दी। उसने तो कढ़ा हुआ मेज पोस्ट भी दिया था। पर्स में सुमित की चिट्ठियाँ रखी हैं, गुलाबी लिफाफे। क्या टाइम हुआ होगा, 1:15 बज रहा था। अभी सुबोध के आने में आधा घंटा है। मुक्ता ने 2-3 चिट्ठियाँ निकाली, थोड़े पर्दे खींचे और पलंग पर पसर गई। 2 तकियों पर सिर टिकाए आधा घंटा चुपचाप निकल गया। पीछे साइकिल खड़ी करने की घड़घड़ ही हुई। सुबोध आ गया। कॉलेज की फुटबॉल टीम में आजकल अभ्यास जोरों पर है। तामझाम रखने की आवाज़ें, थोड़ा ठहर कर नहाना। सास जी को रोज की हिदायत। कुछ बातें रोज एक जैसी होती हैं। सुबोध प्यारा एहसास अकारण भी भाभी बोलता है। गर्मी अपने असर दिखाने लगी थी। नन्ही नन्ही अमियाँ झुंडों में दिखने लगी। पुलम और आड़ू की भी बहार थी। कुल 12 पेड़ हैं, 5 आम के, बाकी 2 लीची, 2 पुलम, 2 आड़ू और चकोतरे के सारे गिन लिए। क्या पत्ते भी गिन लूं? समय ही समय, 3 दिनों के बराबर 1 दिन हो रहा था। मकान के बरामदे में लगी फुलबारी भी अच्छी गुलाबी, पीले और सफ़ेद बोगनविलिया तो मकान के हर तरफ है। पेड़ पौधों को रोज बदलते रंग और रूप जीवन की गति को एहसास करा देते। उनकी ढील में छायावादी कवियों के धूप में छाया को तलाशने, दर्शन के रहस्य को समझा। मगर हिंदी साहित्य के इतिहास को देखना लंबे दिनों के उबाऊपन की बोझिलता की को और बढ़ा देता। शाम होती एक दिन और बीता। उपलब्धि बन मन को बहला जाता। पर गर्मियों की शाम यूं ही कहाँ गुजरती है। छत में हो आई, सब्जी दाल का हिसाब समझ लिया। गैलरी में बहुत कुछ बातचीत की आवाज़ें आ रही थी। दीदी आई हुई हैं, बाल ठीक किए, दर्पण में देखा, कपड़ों में हाथ फेरा। दीदी प्रणाम कहते हुए पैर छुए। जीते रहो। कैसी चल रही है पढ़ाई? यहाँ से तो कोई गाइडेंस मिलती नहीं भाई, सब साइंस वाले हैं। कैसे वैसे आर्ट्स में तो गाइडेंस की ज़रूरत ही क्या है। पढ़ाई ठीक ही हो रही है, बना लो नोट्स। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है नोट्स में प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तुम देखो, मैं और स्नेहा ज़रा बाज़ार जा रहे हैं। माँ जी अभी अभी ताई जी की तरफ गई हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में। नेहा जल्दी कर। और घर खाली हो गया। नोट्स माँ जी, मेरे नोट्स वहाँ घर में हैं, चली जाती हूँ। अगर आप कहें तो परीक्षा तक वहीं रह लेती हूँ। मुक्ता, मुझे सास जी बोलकर माँ तो जन्म देने वाली होती है। मुक्ता लंबे समय तक सास जी को कोई संबोधन नहीं दे पाई। ऐसे ही काम चल रहा था। वह तो रोहित के पैदा होने के बाद ही उसकी जिभ्या सास जी बोलने लगी। सुबह सुबोध शाम आया। एक दिन प्रैक्टिस छोड़कर पापा उसको रोक रहे थे। मुक्ता ने समझाया। चक्राता से लाए राजमा का 5 किलो का थैला उसका सुबोध के बैग में साथ रख दिया। माँ जी ने टीका लगाया और पापा ने 100-100 के 5 नोट जेब में घोंस दिए। सुबोध जा चुका था। मुक्ता ने एक लंबी सांस ली। ससुराल के एहसास से मुक्ति। सबसे पहले चिट्ठी सुमित को। मैं अपने घर हूँ, अब यहाँ के पते पर भेजना। वैसे पढ़ाई का जैसा हाल है मत ही लिखना। 2.5 महीने मुक्ता पुराने खोल में आ गई। भक्ति काल, सूफी संत, हिंदी भाषा का विकास, गद्य साहित्य, आधुनिक युग, लौकिक संस्कृत, प्राकृतिक झोंक दिया था। मुक्ता ने खुद को उधर परीक्षा निपटी और पत्रों का पुलंदा डाकिया लिए खड़ा था। अभी वायदा और होना था। अगर कब हुआ निश्चिंत हुआ। सुमित आ गए। कोर्स पूरा हो गया। 15 दिन बाद ज्वाइनिंग है। पिथौरागढ़ पोस्टिंग हुई। घर में चहल पहल का माहौल था। बधाई देने वाले रिश्तों का आवभगत थी। कथा का आयोजन भी हुआ। सासू जी को अपने मायके विकासनगर जाना था। अपनी सास के भतीजे के यहाँ ऋषिकेश जाना है। बहुत मानते हैं सासू जी को। सुमित व्यस्त रहा माँ के साथ। रात को सब भाई बहन सुमित को घेर कर बैठ गए। बचपन के कारनामों में लोटपोट होते रहे। दीदी भी आ गई। दीदी की शादी के किस्से, फिर पापा के बड़प्पन के अनगिनत। 1-2 सुबोध झोंके में वहीं लुढ़क गया। सासू जी ने ओढ़ना डाल दिया था। दिन भर थका हुआ, उठाना मत, वहीं सो जाएगा।
ड्राइंग रूम की किताबें समेट कर जब मुक्ता लौटी तो दोनों भाई कुंभकर्णी नींद में अचानक कुछ समझ में नहीं आया। वापस जाकर ड्राइंग रूम में सोफे में लेट गई। 10 दिन एक बार एक नए सफ़र की तैयारी का विचार आया। पहले वायदा ठीक निबट जाए। वर्षों हैं इस बार डेट ना खिसके। 2 बार एग्जामिनर आ नहीं पाए। पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया। सोचते सोचते कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। सपने में सुमित ने जैसे बाहों में भरा हो। आँख खोली, सुमित ने ओंठों पर उंगली रख दी। वो सपना नहीं था। 35 साल गुजर गए सुमित के साथ। राज्य के सभी वन क्षेत्रों का भ्रमण कर जिम्मेदारी थी तो ठाट भी कम नहीं थे, सम्मान भी बहुत था। इस बीच बहुत कुछ स्नेहा का विवाह हुआ शहर में ही था। लड़का इंजीनियर था, परिवार में पहला। बाप रे क्या नखरे हैं। सुमित ने अपना मुंह बंद किया और जेब खोल दी। सास जी ने जेवरों और पोटली तो संभाली थी। इसी दिन के लिए मुक्ता को मुंह दिखाई में घर का कोई परंपरागत खानदानी जेवर नहीं मिला। बाजार से तभी खरीदी एक अंगूठी पहना दी थी। घर में पहली बहू का इतना फीका स्वागत। उसे दुल्हन बनी भाभी के गले में माँ का अपना कुंदन हार डालकर याद आया था कि भाभी करवा चौथ में उसी हार को पहनती है। रात में सुमित ने डायमंड रिंग पहनाई और फिर हाथ में फेरा और मुक्ता सब कुछ भूल गई। न मांगू सोना चांदी, न मांगू हीरा मोती। देता है दिल जो दिल के बदले, सच है पति के प्यार के सामने बेमानी। सुबोध एनडीए में निकल गया था पहले प्रयास में। अब तो फुल कर्नल है, कमांड भी कर चुका। आजकल सिकंदराबाद में बीवी बच्चों के साथ। सुमित डीएफओ बन गए। परिवार का रुतबा बढ़ा। बेटी का विवाह हो गया। बेटे ने इंजीनियरिंग की स्नातक की डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। सुमित तो चाहते थे कि उनके सर्विस रहते ही रोहित भी खाने कमाने लगे, बल्कि शादी भी जो हो जाए, लेकिन रोहित पीएचडी करना चाहता था अमेरिका से। सुमित रिटायर हो गए और अपने प्रिय शहर देहरादून आ गए। देहरादून पहले जैसा नहीं रहा। नए राज्य उत्तराखंड की राजधानी बना। दूर दूर तक हरियाली थी और जंगल उगाए थे। हर जगह ज़मीन की खरीद फरोख्त जोरों पर। ताऊ जी ने 2 बेटे अपने अपने मकान बना लिए थे, तीसरा लंदन में था। इधर भी दोनों भाइयों के मकान बन गए थे। किसी को रख लो माँ जी के लिए, प्रायः सुमित मुक्ता की व्यस्तता को देखकर कह देता। देखती हूँ मुक्ता कह देती, लेकिन उसकी मनसा लग नहीं रही है। उसने काम वाली पर ज़्यादा विश्वास नहीं है। अभी इतनी नौबत नहीं आई कि हम अपने रोज़मर्रा के काम खुद ना कर सकें। वे नहा भी लें, पर मैंने अपने डर से नहलाना धुलाना अपने हाथ में ले लिया। फिर कोई ऐसा भी काम नहीं कि सफाई भी तो चाहिए, पर कोई ज़्यादा काम नहीं है। कपड़े कमला धो देती है, मुक्ता कहती है। सुमित कुछ दिनों के लिए चुप हो जाता। बाल बनाते क्रीम लगाते समय सास जी गाँव जमीन की कई दास्तानें मुक्ता को सुनाती। बातें कई बार दोहरा भी जाती। मुक्ता उपेक्षित जिज्ञासा देखती रहती। आखिर इंसान को केवल खाना सोना नहीं, उसे बोलने बतियाने वाला भी चाहिए। दीदी भी तो आती रहती हैं, अब काम आ जाती हैं। घर में छोटा पोता है। दीदी के आने से मुक्ता को जरा राहत मिलती। कुछ लाना तो नहीं है पुराने घर से? मैं जल्दी में हूँ, दीदी माँ जी से ये कहना मुक्ता को हैरान करने लगा था। ऋषिकेश इंद्रमणि के यहाँ से भागवत का कार्ड आया। वह मेरे नाम से तेरी राह देखने हैं, बड़े दिनों से आई है। ठीक है, पर ये दादी के मायके से आया है। मुझे बहुत मानते हैं। सास जी थोड़ा ठहर कर बोली। मुक्ता ने कमला के साथ चाय के लिए कह दिया। साहब की मत बनाना, ताऊ जी की तरफ गए हैं। दिमाग गर्म हो गया। मैं केवल गांव की अनसुईया प्रेमा और ताई जी की बातें, बीते जमाने की बातें कोई साझीदार हैं। कोई काम की बात नहीं है मुझ में, नहीं जा सकती। पुराने घर की चाबी के योग्य नहीं हूँ मैं। मुक्ता का दिल रिस रहा था। जिंदगी बीत गई, क्या कमाया है मैंने। कमला ने चाय के जूठे बर्तन समेटे और रसोई की ओर जाने लगी। दाल मूंग की सब्जी गोभी की बना देना, दाल में मसाले कम डालना, तुझे पता है। मुक्ता कमला से कहकर अपने कमरे में आ गई। सास जी बाथरूम में। मुक्ता ने कान उधर लगा दिए। मुंह हाथ धोने की आवाज़ आई। नल बंद हो गया।
उड़का हुआ दरवाज़ा खुला। बाहर निकलकर बरामदे की ओर बढ़ी। पूजा का समय हो गया। मुक्ता ने खिड़की से देखा, सासू जी पुराने घर की ओर जा रही थी। झुकी हुई धीरे धीरे देह बदल गई, दम भी छीड़ हो गया, मगर मुक्ता को आहत करने की पूरी ताकत है। मुक्ता ने एहसास को झटक दिया। सुमित यही कहते हैं, मैंने दे दी है ना तुम्हें अपनी ज़िंदगी की चाबी, अब तुमको और किस चाबी की ज़रूरत है? वाकई और क्या चाहिए? मुक्ता ने रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ा है, हिम्मत वाला हर खराबी से कुछ बेहतरीन निकाल लेता है। मुक्ता को पीछे नहीं आगे देखना है। बेटा तू तो परदेश में है, मुश्किल से महीना भर हुआ है, तो खुद को आउटसाइडर महसूस कर रहा है। मैं बेटा पिछले 37 साल से अपने घर में आउटसाइडर रही हूँ। अपनों के बीच आउटसाइडर होना कैसा होता है ये तो कभी भी नहीं जान सकता। पर एक वायदा है, तेरा माँ का तुझसे, तेरी माँ तेरी पत्नी को आउटसाइडर महसूस नहीं होने देगी, उसे अपनी असली दौलत सौंपेगी, अपनेपन की, विश्वास की। मुक्ता उठी, बाथरूम में हाथ मुँह धोया, बरामदे में आई और बाहर की लाइट जला दी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।